तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये बहुत बार आ चुका है, कम से कम भी 5 6 7 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको महीने का मतलब कि जो अक्टूबर पूछा है, इस अक्टूबर के दिनों का आपको याद रखना पड़ेगा कि अक्टूबर महीना है वो 30वां होता है या 31वां होता है। तो जो अक्टूबर का महीना होता है वो 31वां होता है, तो हम यहाँ दिन लेंगे 31। ओके, आगे देखिए नवंबर को क्या होगा। मतलब कि 1 नवंबर है, 1 नवंबर का मतलब है कि नवंबर की 1 तारीख, तो 31 में से 1 हटा देंगे, बराबर राइट, बच्चे 30। ओके, अब ये जो 30 है 30 प्लस कर देंगे यहाँ पे। अगर अक्टूबर से नवंबर का पूछा है तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। ओके, ये ध्यान रखिए आप। तो आगे कितना पूछा, 1 नवंबर 1 और बट्टा 7। अब यहाँ पे मैंने 7 क्यों लिया है, मतलब कि एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, सब जगह 7 ही आएगा। ओके राइट। अब आगे देखते हैं, 30 + 1 बराबर कितना हुआ, 31 और बट्टा 7, मतलब ये 7 का इसके अंदर भाग दे दीजिए 31 के अंदर। ठीक है, तो 7 × 21 7 चौक 28, 4 बार गया। हमें इससे मतलब नहीं है कि कितनी बार गया। अब देखिए 7 चौक 28, 31 में से 28 निकालेंगे तो बचेंगे 3 शेष। हमें ये शेष चाहिए, ये भागफल नहीं चाहिए, हमें जो शेष बचा ये चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो यहाँ पे लिया है रविवार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रविवार। ठीक है, इसके बाद ये जो 3 बच्चे हैं ये आगे और कर लीजिए, 1 2 और 3। रविवार के बाद में क्या आता है, सोमवार, और यहाँ पे मंगलवार सोमवार के बाद। ठीक है, बाद में आता है बुधवार। तो ये 3 जो शेष बच्चे हैं ये रविवार के अंदर जोड़ दीजिए, तो सोमवार मंगलवार बुधवार, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बुधवार। ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ये जो दिन होते हैं इन दिनों को आप लोगों को याद रखना होगा। अब यहाँ पे अक्टूबर के बाद नवंबर को पूछा है, हो सकता है कि अक्टूबर के बाद सितंबर का भी पूछ ले, तो यहाँ पे जो रविवार आया है इससे इधर इसको घटा दो। ठीक है, तो रविवार के बाद शनिवार शुक्रवार और फिर गुरुवार, तो यहाँ पे आता गुरुवार अगर 1 सितंबर को पूछ लेते तो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका राइट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने राइट कर लिया है। अब आगे देखिए, यदि 10 फरवरी को गुरुवार हो तो 5 फरवरी को क्या होगा। यदि फरवरी का नाम आ गया यहाँ पे जनवरी, मतलब कि वो जो था ना वो आगे का था, और ये मैं एक पीछे का बता रहा हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जुकाम लगी है मुझे, छींक आ रही। यदि 10 फरवरी को गुरुवार हो तो 5 जनवरी को क्या होगा। तो यहाँ पे वही दिन ले लीजिए। तो फरवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 28 भी होते हैं 29 भी होते हैं, लेकिन वो लीप वर्ष वो होता है जो आगे फिर बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे वो सब तो दिया नहीं है। अगर यहाँ पे साल दे देते जैसे 10 फरवरी 2012, तो 12 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, समझ गए। वो फिर आगे बताऊंगा मैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। तो दिन ले लीजिए 28। 28 दिन में से ये कितनी तारीख है, फरवरी 10, कितने दिए 10 माइनस किए कितने बचे 18 शेष, राइट। अब इनको वही तरीका है 18, लास्ट में बस थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे कितनी बताइए 5 जनवरी, अगर यहाँ पे 6 बताते तो यहाँ पे 6 लेते। ओके, 5 और बट्टा वही 7। 7 ही क्यों यहाँ पे, क्योंकि सप्ताह के अंदर 7 ही दिन होते हैं। 18 5 23 बट्टा 7, 7 दूनी 14 7 21,
हमें इन 3 से मतलब नहीं है। 23 में से 21 घटाइए, कितने बचे? 2 बचे, तो शेष बचा है 2। ठीक है। अब देखिए 5 जनवरी को क्या होगा। ठीक है, यदि 10 फरवरी को गुरुवार हो तो 5 जनवरी को क्या होगा? जल्दी से बताइए फटाफट। ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लेते हैं गुरुवार, गुरुवार। ठीक है, अब इधर नहीं चलना इस गुरुवार से, मैं यहाँ पे इसको काटिए, यहाँ पे लिख देता हूँ गुरुवार। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था पहले क्वेश्चन के अंदर? इधर जोड़े थे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, अब ये इसने पहले कहा है यदि 10 फरवरी को गुरुवार हो तो 5 जनवरी को क्या होगा। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। मतलब कि अक्टूबर के बाद आता नवंबर, लेकिन यहाँ इसने उल्टा कर दिया है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग भी इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे था 10 फरवरी को गुरुवार, तो गुरुवार से इधर आ जाइए 1 2, तो गुरुवार के पहले क्या आता है? बुधवार, और बुधवार से पहले क्या आता है? मंगलवार। राइट, तो ये इसके अंदर आएगा सी क्वेश्चन, मंगलवार। आ गया इतना समझ में? वीडियो का आप 2 3 4 बार देख लीजिए। मैं जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ये आप लोगों को यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ओके, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, या आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, मुझसे जुड़े रहो। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छी तैयारी करवा सकूँ। राइट।